उसका रेशियो क्या है मैं आपको बताऊं। वो रेशियो ये है कि हिंदुस्तान में पिछले 7 वर्षों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए वो करीब 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास के हैं और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 20,000 करोड़। एमओयू साइन होते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट इशू होने के समय तक बहुत सारे प्रपोजल्स आपके देश से बाहर चले जाते हैं। तो कभी भी इस गलतफहमी का शिकार मत होइए। प्रपोजल साइन होने का माने ये नहीं है कि वो पूंजी आ गई है। और आपको तो मैं कह रहा हूं कि आप पूरे देश में सर्वे कर लीजिए, कोई एक मल्टीनेशनल का आप नाम लीजिए जिसने कोई बड़ा कारखाना इस देश में अपनी पूंजी से लगाया हो। एक कंपनी का नाम बता दीजिए 7 साल में। जितनी कंपनियां हैं उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों की पार्टनरशिप में जो ऑलरेडी कारखाने चलते थे उसी में इक्विटी लगाई है। एक भी कंपनी ने कारखाना खड़ा नहीं किया इस देश में। मतलब बहुत साफ है, उनके पास पूंजी है भी नहीं और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है आपके देश में। उनके इंटरेस्ट इतने हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कितना लूट लें। जैसे पेप्सी कोला है, एक भी बॉटलिंग प्लांट पेप्सी कोला ने खड़ा नहीं किया। सारे के सारे हमारे बॉटलिंग प्लांट हैं जिनको उन्होंने ले लिया। कोका कोला ने एक भी बॉटलिंग प्लांट नहीं बनाया। पार्ले ग्रुप के जितने बॉटलिंग प्लांट हैं वो कोका कोला के पास चले गए। तो एक्चुअल वो कुछ भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। जनरल मोटर्स ने किया क्या? हिंदुस्तान मोटर्स के कारखानों पर कब्जा किया और क्या किया है उन्होंने? एक भी मल्टीनेशनल ऐसा नहीं है जिसने पिछले 7 वर्षों में कुछ खड़ा किया हो इस देश में। मैं तो क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं कि देखें कोई आता है क्या करता है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान में कार बिक नहीं सकती ज्यादा, उनको मालूम है। तो सीएलओ ने एक रात में 1.5 लाख 2 लाख रुपया दाम गिरा दिया अपनी कार का। 7 लाख रुपए से 4.5 लाख पे आ गए तो भी नहीं बिकेगी वो, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता में आप 20 करोड़ परिवार हैं, 20 करोड़ कार खरीदवा नहीं सकते हिंदुस्तान के लोग। और गलती से खरीद भी ली तो हिंदुस्तान की सड़कों की कुल लंबाई इतनी नहीं है जिसपे 20 करोड़ कार खड़ी की जा सके, वो समुद्र में ले जानी पड़ेगी आपको। कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, इसमें खर्चा बहुत होगा। इसमें जो कुल खर्चा होगा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि पिटीशन ड्राफ्टिंग ही चल रहा है और उस पिटीशन को ड्राफ्ट करने में ही ऐसे खर्चे हो रहे हैं जिनकी हमें कभी कल्पना नहीं थी। हम क्या कर रहे हैं कि दुनिया के ऐसे तमाम देशों के बारे में हमने केस स्टडीज करना शुरू किया। तो ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जो कोलैप्स हुए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम वो स्टडी पेश करना चाहते हैं कि हमारे देश में ये बर्बादी होगी। वो कोर्ट पूछेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बर्बादी होगी। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये 70 देश बर्बाद हो चुके हैं इस रास्ते पर जाके। तो हमको उन सभी देशों के स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करने पड़ रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसियों से हमको मदद लेनी पड़ रही। कुछ एजेंसियां हैं जो थोड़े से दोस्ती के भाव में मदद कर रही हैं, लेकिन बाकी सभी एजेंसियां प्रोफेशनल्स हैं। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी पैसे हम लोगों को खर्च करने पड़ जाते हैं। तो एक तो खर्चे ये। फिर दूसरा, जब डिबेट चलेगी तो हिंदुस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग को हम वहां खड़ा करना चाहते हैं। तो कुछ वकील हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन कुछ वकील हैं जो कहते हैं कि अगर ये केस हमको लड़ना है तो हमको 6 महीने की प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। ईमानदारी से वो कहते हैं कि ये इतना डीप है, इतना गहरा है कि इसको जब तक पूरा ऊपर से नीचे समझा नहीं जाएगा हम आर्ग्यू नहीं कर सकते कोर्ट में। तो कुछ लोग इशारे से कह देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली कहते हैं राजीव भाई फिर उसका कुछ देखना पड़ेगा आपको कि अगर हम 6 महीने की हमारी प्रैक्टिस छोड़ें। तो कुछ तो उसमें नेशनलिस्ट हैं, 2-3 वकील हैं, लेकिन सब नेशनलिस्ट नहीं। मैं चाहता हूं कि एक पैनल पूरा वकीलों का वहां खड़ा हो। और तीसरा, इस काम को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कि कोर्ट जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन पर चलता है, क्योंकि जो जज बैठा हुआ है वो आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है। देश में कहां क्या घटित हो रहा है, अखबारों में क्या छप रहा है, लोगों के बीच में क्या हलचल है, क्या डिबेट चल रही है, उसका असर उस पर होता है। एक मेरे मित्र हैं, जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर आए, तब उन्होंने मुझे बताया कि राजीव, पूरे देश में जितनी ज्यादा डिबेट चलेगी उतना ही कोर्ट को अपना फैसला देने में सुविधा होगी। तो तुम चाहते हो कि कोर्ट का फैसला तुम्हारे पक्ष में आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम पूरे देश में इस बात पर नेशनल डिबेट चलाओ। तो उस डिबेट को चलाने के लिए ही हम लोगों ने ये कैसेट्स निकाले हैं, पुस्तकें निकाली हैं, पैम्पलेट निकाले हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। देश बहुत बड़ा है, तो उस काम में हमको बहुत जरूरत है आर्थिक मदद की। गांव गांव में ये पहुंचे, गांव गांव में हमारा पैम्पलेट पहुंचे, गांव गांव में पुस्तिकाएं पहुंचे, लोगों की भाषाओं में पहुंचे, गुजराती में, मराठी में, ये नहीं कि अंग्रेजी में पहुंचे। तो उसके लिए एक बड़ी टीम तो है हमारे पास,
लेकिन उस टीम को मोबिलाइज करने के लिए फंड की बहुत क्राइसिस रहती है। उसके दो कारण बहुत स्पष्ट हैं। पहला कारण कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, अगर जुड़ जाते तो शायद आसानी हो जाती, और इसलिए हम नहीं जुड़े हैं कि किसी का भरोसा नहीं है। आज वो एक बात कह रहे हैं, कल को क्या कहना शुरू कर देंगे, भरोसा नहीं कर सकते, तो वो हमारी एक बड़ी कमजोरी है। और दूसरा, हम किसी बड़े घराने से भी नहीं जुड़े, हिंदुस्तान में जो स्वदेशी घराने हैं उनसे भी हम नहीं जुड़े। तो ये दोनों कारण होने के वजह से हम लोगों को फंड की क्राइसिस रहती है। लेकिन तमन्ना है, मन में संकल्प है, और हम मानते हैं कि संकल्प पहली पूंजी है, बाकी चीजें सेकेंडरी होती है। तो संकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूंजी शायद इस देश में जुट जाएगी। तो उस दिशा में आप जैसे लोगों की मदद चाहिए, जो आप खुली मदद करें, आप सबका स्वागत है। जी, हमारा एक ट्रस्ट है नई आजादी के नाम से, रजिस्टर्ड है, तो उस नाम से आप कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है हम लोगों की मदद करने का, डायरेक्ट जो मदद होती है, हमारी एक मैगजीन निकलती है, उसका नाम भी नई आजादी है, उसी के नाम पर ट्रस्ट है। तो नई आजादी की जो मेंबरशिप है वो आजीवन 500 रुपए की है। तो जितने ज्यादा लोग मेंबर्स बनेंगे उतने ज्यादा लोग हमको पैसे का कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, और उनके घर में वो नई आजादी भी जाएगी। तो वो ज्यादा से ज्यादा घरों में जब नई आजादी जाएगी तो यही डिबेट नई आजादी में हम चलाना चाहते हैं, तो वो भी चलाने की कोशिश है। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि शायद हमको अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़ेंगे। आज हमारे पास अपना कोई ऑर्गन नहीं, माने नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर नहीं है। हो सकता है इस डिबेट को चलाने के लिए हमको अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़े, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़े। वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो जो शुरू करना है उसी की कोशिश में हम हैं। ये र्यूमर, ये बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है। एक नहीं है, 6 लोग हैं। मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि आप कहीं परेशानी में ना फंस जाएं। मुझे डर नहीं लगता नाम लेने, कंफर्म 6 लोग हैं। और वो 6 लोगों का ऑफिस अगर आपको देखना हो तो कभी आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, साउथ ब्लॉक में जहां प्राइम मिनिस्टर बैठता है उसके ठीक सामने उनका ऑफिस है, और वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं आपके बजट को। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग उनकी चलती है। 6 लोग हैं, एक नहीं है।